मैं ढोंग नहीं कर सकती। दिन मुझे याद है जब तुमने नहीं पूछा, तो आज ये दिखावटी नहीं करो हमारे साथ। लोगों से मुझे इतनी नफरत है जो सिर्फ दिखावा करते हैं कि हम आपके साथ हैं, है ना। माँ बाप को देखना अपनी आंखों के सामने बहुत बड़ा हो जाता है। किसी से रिश्ता नहीं रखने वाली। मुझे ऐसे जानकारों की जरूरत नहीं है जो मेरे माँ के मरने पे मेरे को मेरा दुख पूछने ना आए। आप उस टाइम फोन भी नहीं कर पाए तो आपसे हमारा क्या रिश्ता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, मुझे आज आपसे बहुत ही जो मैं बात करने वाली हूँ ना, तो मैं ऐसे चाहती हूँ कि लाइक और कमेंट ज़रूर करना। और मैं चाहती हूँ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा, जो भी मेरे जानकार और जो भी मेरे रिश्तेदार लोग हैं, मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को उतना ज़्यादा शेयर करें ताकि जो मेरी बात है ना वो उन लोगों तक पहुँचे जिन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। पहले मैं ऐसे गुस्से में और बहुत सी वीडियो ऐसे, मतलब मम्मी मेरे थे तो मैं बहुत सी चीज़ें ऐसे बोल के डाल देती थी वीडियो में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के टाइम में मैं जो मैं वीडियो ये बना रही हूँ, ये जो व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ, ये व्लॉग मेरा सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जब मेरी मम्मी की डेथ हुई थी, क्योंकि मैं ज़्यादा बात को खींचना भी नहीं चाहती और 2-4 मिनट में चाहूँगी कि ये बात मैं मेरी पूरी कर सकूँ। मेरी मम्मी की डेथ हुई थी तो उस टाइम बहुत लोग आए थे, बहुत लोग नहीं आए। उनमें से जिन लोगों के लिए मेरा ये वीडियो है ना, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। ये वीडियो मैं बनाना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने मम्मी के बाद में ऐसा कोई भी वीडियो बनाना शूट करना बंद कर दिया कि जिससे ये लगे लोगों को कि हमारे पे इसने वीडियो डाल दिया ना। तो ऐसी कोई भी चीज़ मतलब मैं नहीं पोस्ट करने वाली, ऐसा कुछ भी मैं पोस्ट करने वाली नहीं हूँ। मेरी बात ये है गाइस कि ना, बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं जो हमारे जानकार और जो मतलब हमसे जुड़े हुए लोग थे, उनके अभी तक अब फ़ोन आते हैं। मतलब इतने दिन बाद मेरी मम्मी 31 दिसंबर को एक्सपायर हुए थे। नए साल वाले दिन उनका संस्कार किया था। तो आज क्या तारीख है? 19 फरवरी है आज 19 फरवरी। अभी तक मतलब अब उनके फ़ोन 1.5 महीना हो गया है, अब फ़ोन आते हैं। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आपको, उस टाइम भी बहुत लोगों का फ़ोन आया था और अभी भी बहुत लोगों का फ़ोन आया। जो लोग नज़दीक थे ना, वो लोग सिर्फ फ़ोन पे अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे थे कि हाँ हम आपके साथ हैं। देखो, पहली बार ऐसे टाइम में किसी का फ़ोन आएगा तो जेन्युइन सी बात है, मैं नहीं उठाऊंगी तो घर में कोई भी उठाएगा फ़ोन। तो फ़ोन उठा के अगला आपसे बात करेगा, बताएगा, उससे ज़्यादा क्या ही बात करेगा वो फ़ोन पे। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी सभी लोगों से, किसी के भी दुख में जाओ, किसी के भी दुख में जाओ तो लोग जाके क्या सवाल करते हैं? क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो तो ठीक थे ना। कुछ भी मतलब ना, मैं ये समझ लो अपने मन की बात आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि जिस पे दुख पड़ा है वो तो बोलने लायक ही नहीं है। वो क्या बोलेगा वो क्या बताएगा कि क्या हुआ है? जितने लोग आए, 1-2 लोगों को पता चलता है तो उन्हीं के माध्यम से सबको पता चल जाता है। तो पता तो तुम लोगों को सबको चल ही गया कि ऐसे ऐसे करके बात हो गई। डायरेक्ट जो भी दुख में आएगा या जो भी फोन पे बात कर रहा है, जो देखो सामने आ रहा है, जिसको नहीं पता चला वो तो चलो आके पूछ रहा है, तो चलो बात समझ में आती है कि चलो बेचारा आया है, चल के आया है हमारे दुख के अंदर, तो उन्होंने पूछा तो चलो तब भी हम सोचते हैं कि नहीं पूछा। लेकिन उसी इंसान से जिस पे पहाड़ टूट गया, उसी से पूछा जाता है क्या हुआ था, कैसे हुआ था। वो तो वैसे ही उसकी कंडीशन नहीं है कुछ बोलने की, और उसी से वैसा सवाल। सब लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी के यहाँ भी जाओ ऐसे मौके पे, तो बाकी लोगों से आपको मालूम चल गया कि ये घटना कैसे घटी है, तो उससे तो प्लीज़ मत ही पूछो, क्योंकि वो तो क्या बोलेगा और क्या कहेगा, उसके पास तो कोई वो नहीं है ना। दूसरी बात कि बहुत लोग ऐसे फ़ोन के ऊपर पता चल गया सबको, कि सबको मालूम चल गई कि ये बात ऐसे हो गई है। मेरी मम्मी को साइलेंट अटैक आया था तो सबको मालूम थी ये बात, लेकिन फ़ोन करके भी क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है बहुत लोगों को नहीं पता। अगर तुम फ़ोन पे पूछ रहे हो, तुम घर आ जाओ, तुम्हें जो रिश्तेदार जो घर पे लोग आए होंगे वो भी तुम्हें वही सेम चीज़ बताएंगे। गली मोहल्ले के लोग भी बैठे होते हैं, वो बताएंगे। ठीक है, फ़ोन पे जो लोग पूछते, अब 1.5 महीने बाद लोग पूछ रहे हैं। 1.5 महीने बाद में देखो, मेरी किसी भी बात को, मेरा वीडियो पूरा देखना, मेरी किसी भी बात को लोग ये मत लेना कि हम लोग पहुंचे और फिर भी लता ने हमको बोला। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। मेरे कहने का ये मतलब है कि
दुखी आदमी से उसके दुख की गाथा कैसे सुननी, आज मुझे मालूम चल जाए। देखो जीवन मरण सब ये एक कड़वा सत्य है इंसान का, कि जीना और मरना तो ये सच है। ये बहुत ही कड़वा सच है एक इंसानी जीव के लिए, सबके लिए। आज मान लो सबका ही होता है, भगवान सबको सुखी रखे, मैं किसी के घर जाऊं और मैं उसी को जाके पूछूं मुझ पे दुख पड़ा है, तो मैं ये सोचूंगी इससे क्या पूछूं, मैं इससे पूछूं, ये तो पहले ही कुछ बोलने की हालत में ही नहीं है, उसको मैं क्या पूछूं। हिम्मत नहीं होती है उसी इंसान से जाके सवाल करने की, पर जाके इंसान वही सवाल करता है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ये चीज़ मेरे मन में बहुत टाइम से है, और आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि जो लोग 1.5 महीने बाद मुझे फ़ोन कर रहे हैं और मैं उनका फ़ोन नहीं उठा रही, और वो अदर फ़ोन करके कह रहे हैं हमने फ़ोन किया था लता को, लता ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया, कि लता ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। लता आपका फ़ोन क्यों उठाएगी? जब 13 दिन तुम नहीं आ पाए, 1 महीना तुम नहीं आ पाए, 13 दिन के बीच में लोग ये सोचते हैं नहीं हमें जाना चाहिए और हमें पहुंचना चाहिए ऐसे मौके में, जब आप उस टाइम नहीं आ पाए, आप उस टाइम फ़ोन भी नहीं कर पाए, तो आपसे हमारा क्या रिश्ता है? आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं वो हर जानकार से, जो लोग फॉर्मेलिटी करते हैं, उससे ये कहना चाहती हूँ कि मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। जो मेरे मम्मी के ख़त्म होने पे, मेरे मम्मी के जाने पे, जो मेरे दुख में मेरे साथ खड़े हो नहीं पाए, तो वो रास्ते में भी कहीं मुझे मिल जाना ना, तो मुझसे बोलचाल की अपेक्षा तो मत ही रखना कि मैं बोलूँगी या तुम्हें नमस्ते दुआ सलाम करूँगी। तुम इसी शहर में रहते हो, दिल्ली से लोग आ गए, जयपुर से लोग आ गए, तो तुम यहाँ से नहीं आ पाए? इतनी दूर दूर से लोग आ गए, तुम 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के लोग तुम नहीं आ पाए, तो तुमसे ये उम्मीद मत करना। मैंने मेरे फ्रेंड लिस्ट में फेसबुक, इंस्टा, सब जगह से मैंने अनफ्रेंड कर दिया है। जो मेरे सामने आता है मैं उनको भी कर देती हूँ। कॉन्टैक्ट लिस्ट मैंने डिलीट कर दी, नंबर भी मैंने हटा दिया मेरे फ़ोन से। मुझे ऐसे जानकारों की ज़रूरत नहीं है जो मेरे माँ के मरने पे मेरे को मेरा दुख पूछने ना आए। अगर तुम सब लोग आ जाते ना, तो जिन्होंने फ़ोन किया है ना खास, तो उनके लिए है ये बात, कि अगर तुम आ जाते तो मेरे मम्मी वापस नहीं आ जाते। किसी के यहाँ भी तुम चले जाओगे ना, दुख में सुख में तुम खड़े हो, लेकिन तुम दुख में नहीं खड़े हो ना, तो तुम्हारी कोई तुम्हारा क्या है? तुम फॉर्मेलिटी के लिए रिश्ते निभा रहे हो। जो फॉर्मेलिटी का रिश्ता होता है ना, उसको वहीं छोड़ देना चाहिए। अगर तुमसे वो नहीं निभ रहा है ना, तो तुम उसको वहीं छोड़ दो। क्यों बोझा लेके क्यों चलना है? किस लिए चलना है इतना बोझा लेके? आपका जीवन आप जी रहे हो, हमारा जीवन हम जी रहे हैं, तो क्या मतलब है? कहीं मिलके ये जो लोग बोलते हैं हाँ और लता कैसे है ना, मम्मी का सुना तेरे को, है ना बहुत ही दुख हुआ, है ना लता, है ना। अरे क्या क्या सुना? क्या इंसान सोचता है कि मैं इसको क्या बोलूं? मैं कई बार ऐसे, मुझे बहुत लोग मिल जाते हैं, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है अभी तक। जिन लोगों को पता नहीं है उनकी तो बात समझ में आती है, कि इनको पता नहीं है तो ये पूछ रहे हैं बेटा और तेरी मम्मी कैसे है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। लेकिन जिन लोगों को पता था और जो लोग नहीं पहुंचे, उनकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और मुझे कॉल मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, आपसे मेरा कोई रिश्ता है। अगर आप मेरे दुख में खड़े हो मेरे साथ, तो मैं आपको उम्र भर याद रखूंगी। अगर आप मेरे सुख में मेरे साथ खड़े हो, तो मैं नहीं याद रखती किसी को भी। सुख में क्या, सुख में तो मेरे भाई बहन, मैं और मेरा भाई है, हम एक दूसरे के लिए बहुत हैं। सुख में तो 1000 आ जाएंगे, दुख में ना, दुख में अगर कोई खड़ा नहीं होता है ना, तो पता चलता है। फॉर्मेलिटी के रिश्ते बहुत देख लिए, बहुत बहुत रिश्ते ऐसे देख लिए कि आपको बात ही नहीं करेंगे। अरे तुम हर कोई इंसान बिजी है अपनी लाइफ के अंदर। हमारी मम्मी चली गई तो इसका मतलब ये नहीं है मेरे भाई को छोड़ के गई है पीछे, तो किसी से कोई नहीं है। जिन्होंने सुना वो बेचारे, जिनसे उम्मीद ही नहीं थी, बहुत टाइम तक, सालों तक हमारे घर नहीं आ रहे थे, वो हमारे घर पहुंच गए। एकदम से उनको पता चला, 4 दिन बाद भी अगर उन्होंने पोस्ट देखी, मेरी बेटी ने एक वीडियो डाल दिया था, वो देखी, तो वो फिर भी पहुंच गए। तो ऐसे रिश्तों में ना तो लता को रहना है, और ना ही मुझे फ़ोन करना, और ना ही मैसेज करना। सीधी साफ सुथरी बात, क्योंकि जो मेरा सीधा सा सिद्धांत है, कोई भी है, कोई भी है, अगर
तुम ऐसे किसी के यहाँ जाओ या ना जाओ, लेकिन दुख सुख जरूर होता है। फिर तुम्हारी जानकारी कैसी कि तुम दुख में नहीं पहुंच पा रहे हो। तो तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुझे ये फ़ोन फान करके, क्योंकि बहुत से नंबर ऐसे हैं उनके लास्ट नंबर याद है, और बहुत से ऐसे हैं जिनके नंबर डिलीट नहीं किया। अचानक से फ़ोन आया तो सोचा कि अब इसकी बारी है, अब इसका नंबर डिलीट करूँगी। बहुत से अब एकदम से माइंड में नहीं आता है, और हम ऐसे मैं लेके फ़ोन बैठूंगी थोड़ी कि इसका नंबर भी डिलीट करूँ। धीरे धीरे जो जो नंबर सामने आते हैं, किसी से रिश्ता नहीं रखने वाली। जो मेरे दुख को, मेरी प्रॉब्लम को ना समझे, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। और मम्मी चले गए ना मेरे, तो मम्मी के साथ वो रिश्ते भी चले गए जिन्होंने मम्मी के पीछे आके हमें सांत्वना देना तो उनका बनता था। तो उनके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। भगवान करे कि कभी आपका हमारा आमना सामना ना हो। ये दुआ मैं भगवान से करूँगी कि जिन लोगों को मेरे मन के अंदर बहुत सी बातें हैं, अगर आज मुझे किसी ने ये बात बोली थी, किसी ने, अभी भी लोग चुप नहीं है, ये बात बोली थी कि लता के अंदर जो एक अकड़ थी, पहले जो घमंड था ना लता के अंदर, वो लता की अकड़ चली गई। मेरे अंदर कोई घमंड नहीं था, मैं जैसे शांत स्वभाव की। हाँ ठीक है, मैं ऐसे जवाब दे देती हूँ, सबको बोल देती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे अंदर किसी में ईगो है, मैं घमंड है मेरे अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जवाब सिर्फ उन्हीं लोगों को देती हूँ जिनको मुझे ये सही लगता है कि हाँ इनको ये जवाब दे देना सही है, नहीं तो ये अभी से ध्यान रखेंगे। और ये हर इंसान के अंदर होना चाहिए कि अगर सामने वाला तुम्हें कुछ फालतू समझ रहा है ना, उसको वहीं अलर्ट कर दो कि तू मेरे बारे में गलत है, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। सामने वाला 10 बार सोचे तुम्हारे बारे में बोलने के लिए। ऐसा नेचर था मेरा, आज भी मेरा नेचर वैसा ही है। लेकिन जब से मेरे मम्मी गए हैं तो मुझ पर एक जिम्मेदारी आ गई है। जिम्मेदारी को चलते मैं बहुत सी चीज़ें, मतलब जिम्मेदारी के आते मैं बहुत सी चीज़ें ना, मतलब ऐसे सोचती हूँ कि ना मुझे ये चीज़ मतलब छोड़, अब नहीं करनी चाहिए, क्या मत्था मारना है, उस क्या लेना देना है किसी से, है ना। वो चीज़ें ना मेरे मन में आने लगी है। मेरी मम्मी मुझे एक चीज़ कहते थे कि भगवान देखता है सब कुछ, तुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे मम्मी मुझे एक बात कहते थे कि तू चिल्लाती रहती है सारा दिन, हर किसी को जवाब देती रहती है, तू जवाब दे देगी तो तेरी बातों का जवाब ऊपर वाला कैसे देगा। तूने उसको जवाब दे दिया भगवान को, तो तूने मौका ही नहीं दिया, फिर भगवान कब जवाब देंगे। फिर इंसान कहता है कि भगवान इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया और इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब तुम खुद ही चिल्ला चिल्ला के जवाब दे दोगे तो भगवान को तो तुम मौका ही नहीं दोगे। मेरी मम्मी हमेशा कहते थे चुप रह, शांत रह, जो जैसा करेगा उसके कर्मों का फल यही है। और मम्मी मेरे सच कहते थे, इतनी आसान मौत दी भगवान ने उनको कि उन्होंने एक गिलास पानी भी किसी से नहीं मांगा। इतने पुण्य दान पुण्य उन्होंने किए, उनकी हर एक बात सच लगती है। तो मैं वैसी की वैसी हूँ, बस मैं बोलती नहीं क्योंकि मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। मैं लड़ना नहीं चाहती किसी से, मैं किसी से कुछ कहना नहीं चाहती। कोई कुछ कहता है तो मैं सुनना ही नहीं चाहती कि ठीक है हम हमारा कमा रहे हैं, हम हमारा खा रहे हैं, हमें किसी से ठीक है क्या ही लेना है। सुख दुख में भगवान जैसे हमारे साथ जो खड़े हैं, हम भी उनके साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े हैं। लेकिन मैं किसी भी मैटर पे किसी के साथ लड़ना नहीं चाहती। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो लोग मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में थे सबको मैंने डिलीट कर दिया, सबका नंबर, किसी की, उन लोगों की मुझे ज़रूरत नहीं है जो मेरे दुख में मेरे साथ खड़े नहीं हुए हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जैसे आपने तब मेरे दुख में दूरी बना के रखी थी, तो अभी भी आप हमेशा के लिए हमसे दूरी बना के रखिए। कहीं भी मिल जाइए तो ना मैं आपको बुलाना पसंद करूँगी और ना ही आप मुझे बोलने के लिए आना या अपेक्षा रखना कि मैं बोलूँगी। मैं चाहती ही नहीं हूँ किसी से, ऐसे लोगों से कि जो हमारे दुख में हमारे साथ नहीं खड़े। तो मुझे याद सब है, कौन आया कौन नहीं आया। ठीक है उस टाइम हमारी हालात ऐसी थी कि हमने सोचा कि मम्मी चले गए तो क्या ही, मतलब दुनिया समझ में नहीं आती, ऐसा लग रहा है सब कुछ ही हमारा तो चला गया, है ना। माँ बाप को देखना अपने आंखों के सामने बहुत बड़ा हो जाता है। वो चीज़ ना मतलब हम भूलते नहीं है। माँ बाप एक ऐसी चीज़ है ना, इंसान सब कुछ भूल सकता है लेकिन माँ बाप नहीं भूल सकता। तो मैं उन लोगों से, मुझे इतनी नफरत है जो सिर्फ दिखावा करते हैं कि हम आपके साथ हैं, तो वो दूर रहो। मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे और ना ही मैं रखना चाहती हूँ। बस जितना ज़्यादा हो सके मेरी ये वीडियो, प्लीज़ जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं वो मेरी ये वीडियो को शेयर करना,
वो आपस में हर कोई इंसान एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि जो आए वो लोग भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे और मेरी बात उन लोगों तक ज़रूर पहुँचे। वैसे वो लोग वीडियो जो भी है देखेगा तो वो अपने आप जान जाएगा। बस इतना ही कहना था। और मुझे फ़ोन मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना मैं आपके फ़ोन मैसेज देखती हूँ। मैं आपको ब्लॉक मारूँ, इससे अच्छा आप मुझे फ़ोन ही ना करो, बस इतनी सी बात है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, आप लोग हमारे दुख में नहीं पहुँचे हमारे साथ। मेरा भाई एक बात कहता है, दीदी जो नहीं आए वो नहीं आए, कोई बात नहीं। अगर अपने को पता लगा तो अपने ज़रूर जाएंगे, कोई बात नहीं, भगवान सब देखता है। वो फिर भी ये बात बोलता है। मेरे भाई का बड़प्पन है ये कि इतना समझदारी से उसने मुझे ये बात बोलता है। लेकिन जो मेरे मन की बात थी वो मैंने बोल दी। और हम आपकी तरह नहीं करेंगे, और भगवान ऐसा दिन किसी पे ना लेके आए। जो है अपने घर में सुरक्षित रहे, सही सलामत रहे, भगवान सबके घर में खुशियाँ बरकरार रखे। और बहुत तकलीफ़ होती है जब अपने परिवार को हम ऐसी हालत में देखते हैं तो। और जब हमें याद आता है कि इतने दिन बाद में इन्होंने हमें पूछा है, तब हमें गुस्सा आता है उस इंसान पे कि तुम इस लायक भी नहीं थे कि तुम सिर्फ इतना पूछ सकते कि आप कैसे हैं। हम आपके साथ खड़े हैं, हम किसी से कुछ ले नहीं रहे थे। हम दोनों बहन भाई ने खुद नहीं करा था, सब खड़े थे ना दुख में हमारे साथ आके। वैसे तुम लोग भी आके खड़े हो जाते, बस इतनी सी बात थी, और कुछ नहीं है। हर एक वो रिश्ता मुझे याद है जिसने मुझे पूछा नहीं है ना मेरे दुख में, तो उसका मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ना मेरे भाई के साथ ना मेरे साथ। तो दूरी बना के रखना। कभी भविष्य में अगर मिले तो अगर उनको ये लगे, कोई भी है, ये लगे कि हम तुमसे मिलेंगे और समाज में वो चीज़ दिखाएंगे कि हम तुमसे कितना मिलते हैं और तुमसे हमारा कितना प्रेम है, तो कोई प्रेम नहीं है। दूरी मतलब दूरी, कोई दिखावटी मैं ढोंग नहीं कर सकती। मेरी एक आदत है, मेरी मम्मी हमेशा कहते थे कि मैं इसकी एक आदत से बहुत परेशान हूँ कि इसको तो ढोंग भी करना नहीं आता, ये मुंह पर बोल देती है जिसके जो बोलना है। हाँ, तो मैं साफ मुंह पे बोल सकती हूँ कि वो दिन मुझे याद है जब तुमने नहीं पूछा, तो आज ये दिखावटी नहीं करो हमारे साथ। मैं साफ शब्दों में मुंह पर बोल सकती हूँ। तो अगर मेरे ये शब्द तुम सुन सकते हो, तभी दिखावटी ढोंग करने मेरे पास आना, अदरवाइज मत आना। बस यही कहना था। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करना, और इसी के साथ मैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। ये बात मुझे कहनी थी और मैं बहुत दिन से कहना चाह रही थी, लेकिन आज बार बार फ़ोन आ रहे थे इधर उधर जानकारों के, तो मुझे लगा ये कह देना ही उचित है। और जैसे ही मैं पोस्ट करूँगी सब लोग ज़रूर देखेंगे। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को और ज़्यादा शेयर लाइक करना, जो भी है। बस इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पे हम करते हैं एंड। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। और गाइस, जितना आपने मुझे सपोर्ट किया है ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, ताकि मैं और आगे तक जाऊँ। थैंक यू सो मच।